हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सीए करमबीर लठवाड़ नाव द टैक्स चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि जीएसटी कानून के अंतर्गत आईटीसी क्लेम करने से संबंध में 1/1/2021 से कुछ बदलाव हुए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। 22 दिसंबर 2020 को सरकार के द्वारा एक नोटिफिकेशन रिलीज की गई जिसका नंबर 94 था। उसके तहत गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स के अंदर अमेंडमेंट की और कुछ रूल्स को इंसर्ट किया। अब जिसमें अमेंडमेंट की उस रूल का नंबर है 36 सब रूल 4, यानी कि रूल नंबर 36 सब रूल 4 के अंतर्गत उन्होंने अमेंडमेंट की, जो कि 1 जनवरी 2021 से अप्लीकेबल हो चुकी है। इस रूल में रिस्ट्रिक्शन थी आईटीसी क्लेम करने के संबंध में, यानी कि जो भी आईटीसी हमारा 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा है उसमें से भी एलिजिबल आईटीसी का 110% तक हम आईटीसी पहले क्लेम कर सकते थे। आज के डेट में यानी कि 1 जनवरी 2021 से उस 10% को कम करके 5% कर दिया गया है। यानी कि 2B के अंदर जो भी आईटीसी है, मैं एग्जांपल लें कि हमारा 1 लाख आईटीसी शो हो रहा है और वो सारा का सारा आईटीसी एलिजिबल आईटीसी, यानी कि हम उसको क्लेम कर सकते हैं। और हमने किसी एक और एसएससी से मटेरियल परचेज किया था जिन्होंने अपनी रिटर्न्स जो है विद इन टाइम डिपार्टमेंट के समक्ष नहीं फाइल की। अगर उन्होंने विद इन टाइम डिपार्टमेंट के समक्ष अपनी रिटर्न सबमिट नहीं की है, फाइल नहीं की है, तो जो भी इनवाइस है वो इनवाइस हमारे 2B में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। यानी कि यदि हमें उसका भी आईटीसी क्लेम करना है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम हम 1 लाख अगर हमारा आईटीसी शो हो रहा है तो उसका 105 यानी कि 105% यानी कि 1,05,000 रुपये तक का हम अपने 3B के अंदर आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। तो जो अब सेकंड रूल है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा नया लाया गया, इंसर्ट किया गया, जो कि 1 जनवरी 2021 से अप्लीकेबल है, उसका नंबर है 86B। ये रूल क्या कहता है? ये रूल कहता है कि कोई भी एसएससी जिसका टर्नओवर स्पेसिफिक किसी भी मंथ में, यानी कि 1 जनवरी से अप्लीकेबल है तो 1 जनवरी के बाद 50 लाख से अधिक है, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, एग्जेम्प्ट सप्लाई और एक्सपोर्ट के छोड़ के, यानी कि जो हम ये 50 लाख की कैलकुलेशन करेंगे उसमें से एग्जेम्प्ट सप्लाई और एक्सपोर्ट का टर्नओवर हम लेस कर देंगे। उसके बाद अगर 50 लाख यानी कि नेट टैक्सेबल सप्लाई अगर हमारी 50 लाख से अधिक है तो हमारे ऊपर ये रूल अप्लीकेबल है, अदरवाइज ये रूल अप्लीकेबल नहीं है। अब ये रूल कहता क्या है कि एनी टैक्स पेयर इज नॉट अवेल्ड टू यूज आईटीसी इन एक्सेस ऑफ 99% ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, यदि कोई भी एसएससी अपनी इनकम टैक्स जीएसटी रिटर्न फाइल करता है, उसका उस स्पेसिफिक मंथ में टर्नओवर 50 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो उसे अपनी टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का कम से कम 1% इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करना पड़ेगा। जो बाकी का 99% बचा उसको वो एज ए आईटीसी में से एडजस्ट कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लेते हैं कि हमारा टर्नओवर 1 करोड़ रुपए है, 12% की हमारी आइटम है, तो उस केस में हमारी टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी हुई 12 लाख रुपए की। 12 लाख का 1% यानी कम से कम 1% जो है, यानी कि 12,000 रुपये हमें अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करना होगा। बाकी का जो अमाउंट है वो हम अपने आईटीसी से क्लेम कर सकते हैं। तो इसमें कुछ कंडीशन लगाई गवर्नमेंट ने कि कुछ एसएससी पर ये रूल अप्लीकेबल नहीं होगा, यानी कि कुछ एसएससी को ये छूट दे दी। इसमें कौन कौन से एसएससी है कि इफ़ द रजिस्टर्ड पर्सन हैज़ पेड मोर देन 1 लाख एज इनकम टैक्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 इन ईच ऑफ द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, यानी कि पिछले 2 साल में प्रत्येक साल में यदि कोई भी किसी भी एसएससी ने 1 लाख रुपए से ज़्यादा का टैक्स पे किया है, यानी कि हर साल में, जो साल कौन सा है, जैसे कि हमारे 2 साल अभी एंड हो चुके हैं, 31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2019, उनमें से दोनों सालों में यदि उसने 1-1 लाख रुपए से का ज़्यादा टैक्स पे किया, यानी कि 1 लाख से ज़्यादा का टैक्स पे किया, एक में 1,05,000 पे कर दिया, 1 लाख में 1,20,000, यानी कि 1 लाख से ज़्यादा का होना चाहिए कोई भी अमाउंट हो, तो उसके ऊपर ये रूल अप्लीकेबल नहीं होगा। और जो उसने किसी भी एक में से, एक में 1.5 लाख का पे कर दिया, दूसरे में 90,000 का पे किया, तो उस पर यह रूल अप्लीकेबल हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन, इफ द रजिस्टर्ड पर्सन हैज रिसीव्ड ए रिफंड अमाउंट ऑफ मोर देन 1 लाख इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट अंडर LUT बॉन्ड और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, यानी कि इन तीनों ऑप्शन में से अगर किसी एसएससी ने जीएसटी कानून के अंतर्गत रिफंड क्लेम किया है 1 लाख रुपए से ज़्यादा, तो उस पर भी ये रूल अप्लीकेबल नहीं होगा।
थर्ड, यदि किसी भी एसएससी ने अपनी टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का, यानी कि ये रूल जो है 1 जनवरी से एप्लीकेबल है, अब उसने 1 जनवरी से पहले यानी कि अप्रैल 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक वो उसने जो भी टैक्स पे किया है अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से, वो टैक्स कितना होना चाहिए, अपनी अप टू दिसंबर तक की टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का 1% से ज़्यादा है, यानी कि उसके द्वारा पे किया गया टैक्स जो कि उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे किया है, वो पे किया गया टैक्स टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अप टू 31 जनवरी तक जो भी टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है उसके 1% से ज़्यादा पे किया है, तो उस कंडीशन में भी उस एसएससी पर उस स्पेसिफिक मंथ में ये रूल अप्लीकेबल नहीं होगा। फोर्थ है, यदि रजिस्टर्ड पर्सन जो भी ये सप्लाई कर रहा है, यानी कि उसकी सप्लाई 50 लाख रुपए ज़्यादा, वो एक गवर्नमेंट बॉडी है, डिपार्टमेंट है, पीएसयू है, लोकल अथॉरिटी है, स्टेटरी बॉडी है, तो उस पर भी ये रूल अप्लीकेबल नहीं है। यानी कि 4 एसएससी को छोड़ के बाकी सभी एसएससी पर ये रूल अप्लीकेबल होगा। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन। मैं आशा करता हूँ कि आपको